आज 3 केस डिटेक्ट किए गए हैं राचाकुंडा पुलिस में। जैसा हम लोगों ने आप लोगों से पहले प्रॉमिस किया था कि कुछ जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उसमें डेफिनेटली हमारी पुलिस एक समन्वय से काम करके, एक पूरे तालमेल के साथ काम करके डेफिनेटली केस को डिटेक्ट करेगी। तो पहले केस में हमारी सीसीएस टीम और यादाद्री की जोनल टीम मेन ब्रेक उसने सीसीएस ने किया था। उसमें जो 6 ऑफेंडर्स जो 34 HBs में थे, अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ था, उनमें से 6 ऑफेंडर को जो हैबिचुअल दोंगतनल जो करते थे उनको पकड़ के तकरीबन 32 लाख का रिकवरी किया गया। उसमें गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर आर्टिकल्स हैं और कैश है। तो ये लोग इससे पहले भी जेल को जा चुके हैं, लेकिन पहले 3 लोग ऑपरेट करते थे, उसके बाद उन्होंने गैंग बढ़ा के जेल में ही 3 लोगों को और मिला के उसमें 6 का गैंग कर लिया और कंटिन्यूअसली 34 सीरीज ऑफ ऑफेंस की। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया है और इसके बारे में मैं अपना सीसीएस को और यादाद्री जोन को बधाई देता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। और इसी समय में पब्लिक को भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सीसीटीवी कैमरा, अलार्म और बेसिक प्रिकॉशंस, या अगर आप कहीं लंबा जा रहे हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो हमको ऐसे अपराधों की रोकथाम करने में मदद मिलेगी। में एक बहुत बड़ा फेक सर्टिफिकेट तैयार करने वाला गैंग पकड़ा गया है, जिससे संबंधित करीब 6 लोग हमारे कस्टडी में हैं। एक आदमी उनमें फरार है। उनमें से जो एक वेंकटेश्वर था वो पहले अपने 2 कॉलेजेस चलाया करता था, वो कॉलेजेस लॉस में गए। उसके बाद उसने A1 के कांटेक्ट में आके, जो कि ऑलरेडी एक फेक सर्टिफिकेट तैयार करने का काम करता था, तो उसके कांटेक्ट में आके अपने स्कूल्स के जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट निकाली और उनको कांटेक्ट करना शुरू किया कि अगर आप हमको 2 लाख या 3 लाख रुपए देंगे तो हम आपको डिग्री देंगे। कुछ लोग उनके झांसे में आए, उन्होंने पैसा दिया। इन लोगों ने फेक सर्टिफिकेट तैयार करके स्टूडेंट्स को दिया और उनसे 3 से 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपया वसूल। इसकी खास बात ये थी कि ये सिर्फ फेक सर्टिफिकेट नहीं देते थे, लेकिन कुछ ऐसा इंतजाम करते थे वेबसाइट को डाइवर्ट करके कि अगर कोई एम्प्लॉयर उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाने की कोशिश करता तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या उन्होंने वेबसाइट को हैक किया या दूसरी वेबसाइट पे गए। मोस्टली दूसरा वजह हो सकती है, लेकिन उनको जो है वही सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन की साइट पे भी दिखाई देता था। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के नाम से, किसी एक शख्स के नाम से एक सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया, तो जनरली अगर आप ज्यादा ध्यान न करके साइट पे मारेंगे तो वही सर्टिफिकेट आपको नजर आएगा। उसको देख के सब लोग ये समझते थे कि ये जेन्युइन सर्टिफिकेट है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, उससे जो हमारे लोग स्टूडेंट्स मन लगा के पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको जो जॉब आना चाहिए उसको कोई और चोरी से ले जा रहा है और उसमें ये लोग सहायक कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। इसमें हम अपनी तफ्तीश कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो भी लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ के कानून के हिसाब से उनको सजा देंगे। हमने इससे पहले आप सब लोगों को बोला गया था कि चेन स्नैचिंग रोकने में मैंने अपने सभी ऑफिसर्स के साथ मिलके, हम सब ने मिलके एक प्लान बनाया था और उसमें हमारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं। अगर आप शाम के टाइम में भी देखिए तो लगातार वो नंबर प्लेट की ड्राइव या जो चौरस्ते पे हमारी पुलिस की प्रेजेंस है, जो पुलिस का रेस्पॉन्स है वो बढ़ गया है। उसी क्रम में कल रात को शाम को 7 बजे तकरीबन जब आदि बटला पुलिस स्टेशन में एक चेन स्नैचिंग का केस रिपोर्ट हुआ तो डीसीपी साहब हमें बताने के बाद तुरंत खुद साइट पे गए और वहां से उन्होंने सेट पे लेके पूरे जगह की नाकाबंदी कराई। नाकाबंदी करा के और इधर हमारा सीसीएस टीम एक्टिव होके उस एक्यूज के बारे में सीसीटीवी से डिटेल्स, बाकी सब इंफॉर्मेशन निकाल के 24 घंटे से कम में तकरीबन 18 घंटे के अंदर तीनों एक्यूज अरेस्ट कर लिए। मेरे ख्याल से इन दोनों ऑफिसर्स को और उनकी पूरी टीम को ये एक बहुत अच्छा काम किया है। मैं इनको बधाई देता हूँ और पब्लिक की तरफ से भी इसको अप्रिशिएशन मिलेगा ऐसा भी उम्मीद करता हूं। इसमें हमारे कुछ कांस्टेबल्स बहुत अच्छा काम किए हैं, इन दोनों ऑफिसर्स की लीडरशिप रही है। आगे आने वाले दिनों में भी चेन स्नैचिंग करके कोई आदमी राचाकुंडा से अगर गया तो उसको कहीं से भी और कैसे भी करके पकड़ के लाएंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चेन स्नैचिंग रिपोर्ट होते ही आपको जितने डिटेल पता है सबसे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, जिससे कि हम इमीडिएट कार्रवाई करके उन लोगों को पकड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।